ये दास्तान एक नहले पे दहला आपने सुना हुआ एक मुहावरा, ये तकरीबन उसी का दृश्य बनाता है। वो कैसे कि एक इंटरव्यू बोर्ड में जिसमें एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की नियुक्ति करनी थी, तो एक एक करके कैंडिडेट सारे थे। तो जो इस बार ही सामने कैंडिडेट आया, कारण क्या था वो कैंडिडेट को भी नहीं पता। वो इतना जानता था कि ये मेरे से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में, उस विभाग के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। बस उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके पीछे बाग बगीचे कैसे हैं, वहाँ पेड़ कौन से लगे हैं, मेरे सामने वाली गली जो है वहाँ पर कितने मंजिली मकान हैं, या कितने वहाँ पर मकान बने हुए हैं, पार्क हैं। वो थोड़ी बहुत जलाहट तो हो ही जाती है। तो वो उसके चेहरे पे पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो जब रुक ही नहीं रहे थे, इसी तरीके के बेतुके क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब उसने कहा चलो मरता क्या ना करता, एंजॉय करो। तो इस बारी जो उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि आप अपनी शरीर की स्वच्छता के बारे में आप कितने जागरूक हैं। अब वो अपने असली रंग में आ चुका था। आप मेरे शरीर की जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो सच्ची बात तो ये है साहब कि मेरे जो बालों में जुएं हैं वो हर रोज डिटोल के साबुन से 4 बार शैम्पू करती है और 4 बार कॉलगेट करती है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं शारीरिक स्वच्छता के बारे में कितना जागरूक हूँ। वैसे तो हिंदुस्तान में महंगाई की मार सब जगह ही होती है, ना वो शहरों को छोड़ती है, ना कस्बों को, ना गांवों को, ना ही कबीले के जो बिल्कुल इंटीरियर गांव होते हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि शहरी वाले लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी नॉलेज होती है कि महंगाई का कारण क्या है। लेकिन इंटीरियर वाले जो कबीले होते हैं वो क्या करते हैं, उसी मसले को वो किसी इंसान के शराब का उसके ऊपर थोपने का प्रयत्न करते हैं। रीजनिंग उनके पास होती नहीं, लॉजिक उनके पास होता नहीं, बस वो पास ऑन द बक। एनीवे, ऐसे में एक शहर से, इसी गांव का, इसी कबीले का, इसी ट्राइबल यानी कि आदिवासियों का एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी वो शहर से वापस आता है और उसके हाथ में एक रेडियो होता है, और वो रेडियो बज रहा होता है चिर परिचित गाना कि सैया तो बहुत ही कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाता है। उनको तो जैसे बहाना चाहिए था। वो गांव वालों ने सुना, सीधा सरपंच के पास, देखिए सर ये क्या इसमें आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कोई कोई अंदर हमें कोई देवता बता रहा है कि कोई शराब दे रहा है। और वो भी सुनता है, हाँ यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो मैं इसका इलाज मैं ढूंढता हूँ, मैं सरपंच हूँ। अब मूर्खों की फौज में सरदार भी मूर्खों का सरदार ही हुआ। तो वो अपना जो उसका एक संकुचित सा जो मस्तिष्क है वो उस हिसाब से एक चारों तरफ नजर दौड़ाता है, तो एक विधवा औरत के ऊपर उसकी निगाह पड़ती है। उसका कोई बच्चा बच्चा होता नहीं है, समाज से वैसे कटी हुई है। अब वो उसका एक इजी टारगेट बन जाता है। लाओ इसको, घसीट के लाओ इसको, यही है वो महंगाई डायन। उसको गांव के बीचों बीच चौपाल में एक बरगद का पेड़ होता है, वहां पर वो बांध दिया जाता है रस्सियों से। घसीट के लाए थे, उसकी तो हालत वैसे ही बुरी थी, ऊपर से उसके ऊपर तांत्रिक
खुला छोड़ दिया। तांत्रिक के एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में उसने एक पत्तों टहनियों का एक विप बनाया होता है, हंटर, और पूरे शरीर पे उसके शमशान की राख उसने लपेट रखी है। लाल लाल आंखें करके तो एक अच्छा खासा पहलवान मर जाए, वो तो बेचारी एक अधेड़। चली जा छोड़ के, तुमने हमारे बच्चे खा लिए हैं, अब हमें खाएगी। चली जा छोड़ के, तुम महंगाई डायन हो। और मारता खींच खींच के वो पत्ते टहनियां। वो पहले ही अधमरी सी होती है, उसकी मार खा खा के शायद वो बिल्कुल ही लुढ़क जाती है। ऐसे में ये जो शहरी बाबू था जो रेडियो लेके आया था, उसको बहुत अफसोस होता है कि भाई वो ये रेडियो ना लाता तो ये ऐसे हालात ना होते। खैर, अब उसने इस तरह के दुख वाले हालात देखे तो उसके मुंह से जो एक कुछ शब्द निकलते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि महंगाई डायन, तांत्रिक भूत और कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई। ऐसे में करे कोई, भरे कोई, मरे कोई।